नोरसेट एग्जाम 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो नोरसेट 2022 के अंदर होने वाला है, जो कि 11 सितंबर को डेट मिली हुई है। उस एग्जाम के विषय में अपन बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि यार मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, और अपन भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आप कोई भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर आपको मिल जाता है। यानी वो बच्चे सच में बहुत पढ़ते हैं और सच में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो, एग्जाम के लिए सिर्फ आपका स्टडी, आपकी प्रिपरेशन, आपकी वो मेहनत ही जरूरी नहीं है, उसके साथ ही साथ आप एग्जाम को किस तरीके से अटेंड करते हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एक तरह से बात करें तो एग्जाम के लिए तीन चीजें जरूरी होती है कि एक, आपने जो भी चीजें पढ़ी है उनको आप एग्जाम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो अपना विषय है, आज का जो अपना टॉपिक है, वो सिर्फ ये है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाते हैं तो वह आपको कौन सी तीन गलतियां हैं जिनको नहीं दोहराना है, या फिर उन गलतियों की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होना है, या फिर उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है जिसके कारण से आपके 100% सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो नंबर 1 गलती की बात करते हैं अपन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं एग्जाम अटेंड करते टाइम, टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट है, 3 घंटे का पेपर है, और देखा कि यार 2 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेंड कर पाए। यानी 200 थे और उसके सिर्फ 100 क्वेश्चन कर पाए हैं। यानी 50% समय, 50% टाइम आपने आधे क्वेश्चनों पे, 50% से ज्यादा टाइम दे चुके आप। यानी 2 घंटे दे चुके आप सिर्फ 100 क्वेश्चनों पे, और सिर्फ 100 क्वेश्चन बचे, उनको 1 घंटे में करना पॉसिबल नहीं है। आप हड़बड़ी के अंदर आएंगे, आप देखेंगे यार क्वेश्चन भी कम अटेंड हुए हैं, तो या तो उनको जल्दी जल्दी अटेंड करेंगे, और जल्दी जल्दी अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके बाद आप जीरो हो जाएंगे। देखो, कोई भी एग्जाम जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसका मेन मोटिव सिर्फ यह होता है कि स्कोर को कम करना, ऑल ओवर स्कोर को कम करना। यानी नेगेटिव मार्किंग क्या करते हैं, आपके स्कोर को कम करने का काम करते हैं, और इस चीज में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो महारत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी पेपर अटेंड कर रहे हैं, 3 घंटे का पेपर है, तो आपको हर आधी घंटे से, हर 1 घंटे से, मैं तो आपको ये कहता हूं हर 30 मिनट से, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम चलता रहता है, तो क्यों ना आप एक रेशियो निकाल के देखें कि आपको जैसे 200 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 180 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। आप 180 क्वेश्चन के ऊपर तो फोकस करेंगे करेंगे जो आपके सब्जेक्ट के हैं, बट मान लो कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े भी है, तो छोड़े भी है तो क्या उस क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा आपको। मान लो 200 क्वेश्चन है, उनमें से आपने 120 क्वेश्चन ही किए, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते, तो जो 80 क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी पढ़ने का टाइम तो चाहिए। आप किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे करना है या नहीं करना है, तो आपका जो टाइम डिवाइड हो रहा है वो तो टोटली 200 क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। तो आप इसके अंदर क्या समझते हैं, आप इसके अंदर समझते हैं कि कम से कम 1 मिनट से ऊपर मेरा किसी क्वेश्चन पे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चंस है और 180 मिनट्स आपके पास में। यदि आप ऑल ओवर 1 मिनट से ज्यादा आपके क्वेश्चन पे आपका टाइम जा रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको कुछ और अलग करने की जरूरत है वहां पे। मान लो आपने 30 क्वेश्चन की और एवरेज देखा 25 मिनट्स में हो गए ये, तो गुड। आपने देखा 35 मिनट चले गए वहां पे, 30 मिनट भी हुआ तो ठीक है, 35 चले गए, मतलब अगले वाले क्वेश्चनों पे अपने को उस टाइम को कवर करना है, अपने को फास्ट होना है, और उसी टाइम फास्ट हो गए तो ठीक है, नहीं अदरवाइज लास्ट के टाइम में जाके आपके पास टाइम बचेगा नहीं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो इस चीज को करने का एक अलग फॉर्मूला और है कि आप इसमें कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कैसे अपनी एक्सीलेंसी बना सकते हो। तो दोस्तों, एग्जाम से जब एक वीक रह जाता है तो आप कोई भी 200 क्वेश्चंस का कोई पेपर लीजिए और उस पेपर को सिर्फ 3 घंटे में करने का प्रयास करिए। यानी उसी तरीके से आप पेपर करिए कि जैसे मैं एग्जाम के अंदर कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, यदि 5-7 पेपर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नंबर 2,
नंबर 2 होता है नेगेटिव मार्किंग का। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और डेफिनेटली वो सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करे जितने उनको आते हैं, तो उनकी एक बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। बट वो सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन करने के कारण से रैंक तो बहुत दूर की बात है, वो नीचे तक उनका नाम नहीं मिल पाता है। इस तरह की कंडीशंस भी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मीन्स ही यही होता है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे सनम। यानी जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, जो हुआ, जो सही हुआ है उसको भी ले डूबे गलत के चक्कर में। तो आपको तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। एक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस जिसको आज तक आपको देखा ही नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस को तो कभी अटेंड ही नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी तरह के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चन को आपने कभी देखा ही नहीं है, जैसे पेपर में देख के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे पेपर का भी है या पता नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन को भी लोग अटेंड कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन के अंदर कोई डाउट है, तो उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप चांस ले सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन जिनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका आपको पता नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है कि ये है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ऑल ओवर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसमें भी 2 मेथड होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपकी नोरसेट की एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो किसी भी क्वेश्चन का 33% वो नेगेटिव कर देगा। बट बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसी होती है जहां पे 0.25% मार्क्स है, उसके कम होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग होती है वहां आप चांस ले सकते हैं। बट 1/3 का मीन्स होता है कि आपको चांस वांस लेना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस तरह की चीजें आपको बहुत ही दुष्परिणाम दे सकती है। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। सेकंड ऑप्शन आप समझ ही गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल अपने को नहीं आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है। और नंबर 3rd पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो ये है कि देखो, जो सीधा होता है वो सबसे ज्यादा मारता है। आपने देखा होगा ना कि जो टेढ़ा होता है वो एनी टाइम ही टेढ़ा रहता है और उसके लिए अपन अवेयर भी रहते हैं। पर एकदम सीधा साधा इंसान होगा ना, वो ज्यादा मारता है। ज्यादा मारने का मीन्स है कि वो कब आपको अटैक कर दे कोई पता नहीं है। उसका मीन्स अपने पेपर से इस तरह से है कि ऐसा क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपने पढ़ा, उसका जस्ट आंसर कर दिया आपने, अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और उसका आंसर टिक कर दिया। और वैसे ही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। आप एग्जाम देके निकले हैं और आपको डेफिनेटली ऐसा फील होता होगा, अरे यार वो क्वेश्चन तो सच में बहुत सिंपल था और मेरा गलत हो गया। यानी सिंपल क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे अपन ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो 3 नंबर जो गलती करते हैं वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की करते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहां पे। यानी आपने देख लिया कि सिंपल क्वेश्चन है और मुझे फर्स्ट टाइम में उसका आंसर मिल गया, तो डेफिनेटली मुझे उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका इतना दुख आपको नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आप सोचेंगे कि यार मुझे वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। बट ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं था और आपको ही नहीं, यदि वो क्वेश्चन टफ है तो आपके जैसे और लोगों को भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो सभी स्टूडेंट पे पड़ेगा और ऑल ओवर आपकी रैंक में इतना इफेक्ट नहीं आने वाला है। बट ऐसा क्वेश्चन जो सच में सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लोगों का वहां पे वो क्वेश्चन का आंसर है वो सही होने वाला है, और उस तरह का क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी रैंक के अंदर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है जो क्वेश्चन और सभी स्टूडेंट का सही होता है। तो आपको वहां पे जरूर अवेयर होना है कि यदि कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में एक ही टेक्निक होनी चाहिए कि यार नहीं, इस क्वेश्चन को तो मुझे दोबारा रीड आउट करना ही है, ये मुझे जरूर डुबो सकता है। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे डुबोए या ना डुबोए, ये क्वेश्चन मुझे जरूर डुबोता है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर फर्स्ट आपका टाइम मैनेजमेंट है, नंबर 2 नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, और नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन के प्रति आपकी और कॉन्फिडेंस होना। इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं, वहां पे अवेयर रहना है इस तरह की चीजों से, इस तरह की चीजों को, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि अपन जनरली बात करें
तो एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड से जाना चाहिए। एक आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बुक लेके बैठे होते हैं, लास्ट टाइम तक भी पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस को भी आपको बिल्कुल भी निकाल देना है, क्योंकि आपके एग्जाम से जस्ट पहले जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। आप देखिए ना कि जिस दिन आप पूरा अच्छे से नाइट को सोते हैं और उस दिन कितना फ्रेशनेस फील करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और रिलैक्स होने के बाद आप बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील करेंगे। बट वो डेज जिस दिन आप अच्छे से रिलैक्स नहीं हुए, तो उस दिन आपको किस तरह से फील होगा, यदि स्ट्रेसफुल फील होगा। तो आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम आप रिलैक्स मोड में रहिए, एक अच्छे से प्रॉपर नींद लेके जाइए, और उसके बाद वहां जाते हैं तो भी सेंटर, और जब सेंटर पे निकल जाते हैं घर से, और घर और सेंटर के बीच में आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। वहां पे बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ये पढ़ लूं, मैं ये कर लूं। ओके, तो इन्हीं चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं इस तरह की कोई चीज है जो आप गलती कर रहे हैं इस तरह की, तो उसमें मेरी बात आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, आपके लिए कुछ काम आए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।